अचानक से नर्मदा एक्सप्रेस से गायब हुई लड़की। क्या परिवार को आरक्षक की भूमिका के बारे में पता था? परिवार राम तोमर नाम के किसी व्यक्ति को पहचानता है? क्या उनके जानकारी में था कि राम तोमर नाम का व्यक्ति अर्चना से बात कर रहा है या संपर्क में है? परिवार के किसी भी सदस्य का ऑथेंटिक बयान अभी तक नहीं आया है। अगर 6 महीने से राम तोमर बात कर रहा है। और लेकिन मुझे एक बात जो साफ समझ में आ रही है, जो अभी तक के पुलिस के हाव भाव और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करने का जो हाव भाव था, उससे एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि हम और आप जो अंदाजा लगा रहे हैं, बात कुछ ऑडियो निकलकर सामने आएगी। तो उसके संपर्क में जरूर थी, वो लगातार उससे संपर्क कर भी रही थी। तो ऐसे में यही है कि अगर ग्वालियर में अर्चना तिवारी है तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी इसके संपर्क में होगी आरक्षक राम तोमर के में। ट्रेन की आप जिक्र कर रहे थे नर्मदा एक्सप्रेस की, तो वहां पर देखिए सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल नहीं थे। वहां पर अगर सुरक्षा की मानक की बात करेंगे तो आमतौर पे जवान डिप्लॉयमेंट रहता है जवानों का, रेलवे पुलिस फोर्स का, लेकिन वो भी नहीं था। जब हम कल अटेंडर से बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि देखिए इसी कोच से अर्चना गायब हुई है और यहाँ पर सुरक्षा की कोई मानक नहीं है, ऐसा कि कोई सुरक्षा नहीं है, भगवान भरोसे जो है वहां पर यात्री है। एसपी है, उन्होंने भले ही अपनी कैमरे के सामने ना कहा हो, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने लगातार इस बात से कहा है कि अब इस मामले में कुछ ऐसे खुलासे होंगे जो कि शायद आपके दिमाग की तार भी हिला देंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि जब इस तरीके से इतने बड़े दिनों तक जो प्लानिंग की है, ये एक दिन की नहीं थी। अर्चना ने बहुत पहले से इस बात को लेकर पूरा खाका तैयार किया था, पूरी प्री प्लान की थी कि उसको कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कब जाना है और कैसे बचना है। और इसलिए अब एसपी ने कहा है कि टीम गई है, अरेस्ट करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए एक शब्द पे गौर करिए, अरेस्ट क्यों करना है? अरेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि पूरी साजिश उन्होंने रची और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। स्टार डिजिटल और मैं हूं प्रत्यक्ष दुबे। आज का जो मामला है, आज का जो मुद्दा है, इस पे चर्चा करना बेहद जरूरी है। ये राज्य का, अपितु पूरे देश का ये सबसे बड़ा मसला बन गया था कि एक लड़की जो कि पीसीएस जे यानी कि जज की तैयारी कर रही है, लॉ की स्टूडेंट है, वो गायब होती है। रक्षाबंधन के दिन निकलती है राखी बांधने अपने भाइयों को। उसका जो बैग था वो ट्रेन में एज इट इज पाया जाता है। अचानक से नर्मदा एक्सप्रेस से गायब हुई लड़की और उस लड़की को ढूंढने के पीछे की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सारी गुत्थी है, वो अब सफलता की तरफ यानी कि अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही है। आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है 12 दिन बाद, जब अर्चना तिवारी, द मिसिंग गर्ल अर्चना तिवारी ने अपने घर पे कॉल किया है और घर पे कॉल कर अपने परिजनों से बात की है और अपना हालचाल बताया है। इसी मामले पे विस्तार से बात करने के लिए मेरे कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एमपी ब्यूरो हेड अंचल शुक्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे रिपोर्टर साथी जुड़े हुए हैं, रंजना दुबे हैं, अनमोल तिवारी हैं, यश जुड़े हैं कटनी से जहां का यह मामला है, और ग्वालियर से अनिल गौर जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार इस केस पे बने हुए हैं। इस केस के एक एक पहलू को, एक एक परत को जब बारीकी से पढ़ रहे हैं और आसान भाषा में पूरे देश को समझा रहे हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा अंचल सर आपसे। सबसे पहले तो आप बता दीजिए रिसेंट अपडेट की, अभी आप हाल फिलहाल में एसएसपी दफ्तर गए थे, आप जीआरपी थाने गए थे, वहां से क्या अपडेट है और कितना जल्द अर्चना को ढूंढ करके सामने लाया जाएगा? अब तो देश वो देखना चाहता है। देखिए प्रत्यक्ष 12 दिन हो चुके हैं इस पूरे मामले को। रक्षाबंधन से एक दिन पहले अर्चना अपने घर के लिए निकली थी इंदौर से कटनी के लिए और उसके बाद ही वो रास्ते से लापता हुई। लगातार जीआरपीएफ और तमाम पुलिस फोर्स जो है उनकी तलाश कर रहा था। लेकिन आज इस समय इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया जब उनके मुंह बोले भाई कह सकते हैं अंशुल मिश्रा, जो कि कटनी से हैं, और वो जब उनको पता चलता है कि अर्चना का फोन आया था और उन्होंने अपने परिजनों से बात की। देखिए अब इस बात से पर्दा तो नहीं था प्रत्यक्ष कि अर्चना कहाँ पर है, पुलिस उन्हें कब तक रिकवर कर पाएगी, लेकिन ये बात तय है कि वो सकुशल है जहां भी है, ऐसा उनके परिजनों का कहना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर चाहे वो हम पुलिस की बात करें, जीआरपीएफ की बात करें या उनके परिजनों की बात करें, उनके घर के लोगों की बात करें, कि उन्होंने अभी तक सामने मीडिया के नहीं आए हैं उनमें से कोई भी। ये अंशुल मिश्रा जो कि उनके मुंह बोले भाई हैं, उनसे राखी बंधवाते थे, ऐसा उनका कहना है, और वो जरूर मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा है कि अर्चना का फोन आ चुका है, उसके परिजनों से उसकी बात हो चुकी है। और यश ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि यश ने ही अंशुल से बात की थी। और इसके बाद कहा यह जा रहा है कि अर्चना जहां कहीं भी है वहां के लिए पुलिस रवाना हो गई है। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है प्रत्यक्ष, हम और आप जितना आसानी से इसको समझ पा रहे हैं, कई तरफ सुई गई थी, शक की सुई कई तरफ घूमी थी। क्या अर्चना का कहीं कोई प्रेम प्रसंग था या किसी साथी के साथ, किसी जानने वाले के साथ हो गई है, या फिर उनका अपहरण हुआ, या फिर उनके वो किसी दुर्घटना की शिकार हो गई। तमाम तरह के सवाल थे।
लेकिन अब जिस तरीके से 12 दिन बाद अर्चना का पता चला है, तो ये कोई छोटा मामला नहीं है। निश्चित रूप से इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये बहुत जो है तो समझने वाली बात है, क्योंकि पुलिस को जो अभी तक लग रहा है और पुलिस से जो इशारों में समझ में आ रहा है कि पूरे जो कारनामा हुआ पूरा वो गायब है, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि वही खुद भी हो सकती है इसके पीछे। हालांकि मैं ये दावे से नहीं कहता, ना इसमें कोई सूत्र है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस और लोगों से बात करने से समझ में आ रहा है, अब सबको इंतजार इस बात का है कि अर्चना कब सामने आए या अर्चना के परिजन कब मीडिया के सामने आए। प्रत्यक्ष यश से जरूर यहाँ पे समझना चाहूंगा, क्योंकि यश पहले तो आप ये बताइए, ये अंशुल मिश्रा जो मीडिया के सामने आए, ये शख्स है कौन, अर्चना का इनसे क्या रिलेशन है और किस आधार पे परिजनों से बात होने की बात कह रहे हैं, और अगर वो कह पा रहे हैं ये बात तो उनके परिजन क्यों नहीं कह पा रहे हैं? ये जो अर्चना की बात आ रही है कि अर्चना के जो मुंह बोले भाई हैं दिव्यांशु अंशु मिश्रा, वो उनके मुंह बोले भाई तब से हैं जब से दिव्यांशु अंशु मिश्रा युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे और उनके अंडर पर जो है एनएचआई में अर्चना काम करती थी। तब से अर्चना उनको राखी बांधती थी और बहन के जैसे मानते थे। जैसे ये घटनाक्रम हुआ तो वह सामने आकर बातचीत किए, पुलिस से कोऑर्डिनेट किए और 51,000 रुपीज की उन्होंने इनाम की घोषणा कर दी अपनी बहन की पता चलने के लिए। कोई भी अगर बताता है तो हम उसको देंगे। तब से अंशु मिश्रा सामने आए थे और आज फिर हमारे प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से अंशु मिश्रा ने ये दावा किया है कि माता जी से बात हो गई है और ये कहा गया है कि वह सकुशल है, इससे आप समझ सकते हैं कि परिवार का कोई भी सदस्य सामने नहीं आ रहा, लेकिन दिव्यांशु मिश्रा भाई जो उनको बहन मानते थे वह ये सामने आके कह रहे हैं कि वह सकुशल है। फिलहाल कहाँ है इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस लगातार उनसे बातचीत कर रही है, उनके घर जा रही है। घर के लोग जो है वह महामृत्युंजय का जाप कर रहे थे 3 दिन से कि हमारी बेटी सकुशल आ जाए। जी प्रत्यक्ष। यश, ये बताएं कि अगर पहले तो बात आ रही थी कि टेलीफोनिक कॉल पे बात हुई है, बाद में ऐसी पुष्टि हुई कि वीडियो कॉल पे बात हुई है, तो और परिवार से अभी तक पुलिस ने कांटेक्ट किया और पुलिस को क्या परिवार ने कुछ बताया, ऐसा कुछ कोई बात निकल करके सामने आ रही? बिल्कुल प्रत्यक्ष अगर बात की जाए तो सीधी अगर बात करें तो जीआरपी के जो एसपी राहुल लोढ़ा है वह इस पूरे मामले को जो है वह देख रहे हैं। उन्होंने सभी को मना करके रखा है कि कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी बाहर शेयर नहीं करेगा। जब ये जानकारी आई परिवार वालों से हमने संपर्क किया तो परिवार वाले पहले तो डिनाई करते रहे कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दिव्यांशु अंशु मिश्रा के बयान होने के बाद परिवार वाले थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं। वो बता रहे हैं कि हाँ हमारी बात हुई थी, माता जी के पास फोन आया था, फोन में बात हुई है, वह सकुशल बता रही है कि मैं ठीक हूँ। कहाँ है ये भी उन्होंने बताया है, लेकिन परिवार के लोग ये जानकारी नहीं दे रहे कि अभी तक वह है कहाँ। इसको लेकर पुलिस लगातार उनके परिवार से संपर्क में है और वह वहां जाने के मूड में है कि जहाँ पे अर्चना है वहां से उसे लाया जाए या परिवार वालों को उन तक पहुंचाया जाए। और क्योंकि रंजना जी ने बात की है एसपी लोढ़ा जी से, और अगर उनसे बातचीत किया है और जो बाहर निकल करके आ रहा है, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी और पुलिस महकमे में क्या जानकारी है, क्या पता है रंजना जी? देखिए प्रत्यक्ष, इस पूरे मामले को लेकर देखिए 12 दिन हो चुके हैं और ये शुरुआत में कहा जा रहा था कि पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको लेकर जरूरी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्यों इतना ढीला ढाला रवैया है या इतना सुस्त रवैया क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जब आज एसपी ने सारी बातें खोली है उसके बाद ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से इस मामले में वो तमाम सुराग इकट्ठा कर रहे थे, क्लू एक के बाद एक वो जिस तरीके से जोड़ रहे थे, कहीं ना कहीं इसीलिए वो मीडिया को क्लियर बताने से कहीं बच रहे थे। और अब इसमें जब राहुल लोढ़ा है जो रेल एसपी, उन्होंने साफ कहा है कि अब जो कि उनको क्लू मिला है और जीआरपी से एक टीम अब रवाना भी हो चुकी है। अब वो कहाँ हुई है इस बात का तो उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन ये कहा कि जल्द ही इस मामले में कुछ ऐसा खुलासा वो करने वाले जो शायद चौंकाने वाला होगा। क्योंकि अभी तक सबको ये लग रहा था कि शायद अर्चना तिवारी लापता हो गई है या उनका अपहरण हो गया है, या फिर ऐसा कुछ लग रहा था कि कोई ऐसा मामला है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सभी बातों को नकारते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले में कुछ ऐसा खुलासा होगा जो शायद चौंकाने वाला होगा, जो ना तो आपने सोचा होगा ना हमने सोचा होगा कि आखिर इस मामले में ऐसा क्या हुआ है। तो अब बस इसी बात को लेकर लगातार ये मन में चल रहा है कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी टीम रवाना हुई है और अब वो अरेस्ट करके लेकर आएगी। अगर वो अर्चना देखिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जी रंजना, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तमाम प्रकार की बातें कही जा रही कि
पहला ये था कि प्रार्थनाएं की जा रही थी कि वो बिटिया जो है अपने घर पे लौट जाए। मैंने खुद ने परिवार से बात की थी और उनकी यही अभिलाषा थी, यही उनकी मनोकामना थी कि बिटिया लौट जाए। और अब क्योंकि ये पता है कि बिटिया सकुशल है, यानी कि ट्रेन से कोई हादसा नहीं हुआ है, कहीं कोई अपहरण नहीं हुआ है, सकुशल होने की पुष्टि कर दी गई है। तो और प्रेम देखिए प्रसंग जब को जब लेकर के कभी विस्तार न्यूज जब मुझे कभी लगता ऐसा है कोई इकलौता सा मामला चैनल सामने था। आता है। जी, देखिए प्रत्यक्ष प्रेम आपने प्रसंग कहा को वो लेकर के बिल्कुल विस्तार सही न्यूज कहा। इकलौता ऐसा चैनल था जिसने खुलकर के इस पे बात की थी। तो इस चीज को भी परिवार ने सिरे से नकार दिया था। अब अगर कोई नया मोड़ निकल करके आता है और रास्ते अगर अभी तक जो हमारे साथ हमारे पास जो डिटेल है, अगर रास्ते ग्वालियर की तरफ जाते हैं तो एक बार हम भी ग्वालियर की तरफ जाते हैं। अनिल गौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल गौर, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ग्वालियर से अर्चना मिल जाएगी या मामला कहीं और का है? देखिए प्रत्यक्ष, जिस तरीके से आज दिन भर की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो आरक्षक है राम तोमर, उसको हिरासत में लिया है और लगातार वहां पूछताछ भी कर रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस ने ये खुलासा नहीं किया है कि अर्चना तिवारी यही ग्वालियर में है। लेकिन जिस तरीके से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जैसे ही रात को जो आर जी सॉरी जीआरपी की जो टीम थी वो यहाँ पर पहुंची ग्वालियर में और राम तोमर को जैसे ही हिरासत में लिया, तो उसके बाद सुबह ये पता लगता है कि अर्चना तिवारी अपने परिवारजनों को फोन करती है और बोलती है कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। तो कहीं ना कहीं जो तार है वो और जो संबंध है वो राम तोमर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से राम तोमर को जैसे ही हिरासत में लिया तो वहां अर्चना तिवारी का उसके परिजनों के पास फोन पहुंच गया। तो इसको लेकर अब अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं राम तोमर को इस बात के बारे में जानकारी होगी कि अर्चना अगर ग्वालियर में है तो ग्वालियर में कहाँ रुकी थी, 12 दिन तक अगर रही तो ग्वालियर में किस जगह रही और किस तरीके से इस राम तोमर ने मदद की है अर्चना तिवारी की। तो ये सारी चीज अभी तथ्य सामने आएंगे जिस तरीके से पुलिस इसका खुलासा करेगी। फिलहाल तो ये है कि राम तोमर अभी हिरासत में है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। अभी भी मेरी एसपी से बात हुई तो उन्होंने यही कहना है कि अभी हिरासत में है और जो टीम है जो जबलपुर से आई हुई थी वो टीम लगभग अब रवाना होने की ओर है, क्योंकि अब जिस तरीके से पूछताछ की गई थी वो लगभग कंप्लीट हो गई है पूछताछ राम तोमर से जो आरक्षक है। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस अब अर्चना जो क्या तिवारी है क्या ऐसा उसका माना जा खुलासा कब सकता है करेगी। कि क्या ऐसा माना जा सकता है कि राम तोमर ने उन्हें लोकेशन बता दिया या अपनी भूमिका बता दी? और मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या ऐसा संभव है कि राम तोमर और अर्चना ये ये जो है कि ये पहले से प्री प्लान करके उन्होंने रखा हुआ था? क्या ऐसी भी संभावनाएं हैं? किस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, इस तरीके से लोग लिख रहे हैं लगातार। अनिल। देखिए प्रत्यक्ष, जिस तरीके से राम तोमर से जब बात हुई हमारी तो राम तोमर का ये कहना था कि नहीं, मैं अर्चना तिवारी को शकल से भी नहीं जानता हूँ, ना मेरी आज तक कभी मुलाकात हुई है। उसके दोस्त के जरिए मुलाकात हुई थी, वो शायद उस दोस्त की मौत हो गई है और दोस्त वो मुरैना का रहने वाला था, उसके जरिए मुलाकात हुई और उसके बाद लगातार उससे बातचीत होती रही। उसने ये भी कहा कि जो टिकट है वो टिकट मैंने करवाया, लेकिन मुझे ये जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी कि वो आई है ग्वालियर या ना आई हुई है। इस तरीके का बयान राम तोमर की तरफ से जो आया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं अगर 6 महीने से राम तोमर बात कर रहा है तो उसके संपर्क में जरूर थी वो और लगातार उससे संपर्क कर भी रही थी। तो ऐसे में यही है कि अगर ग्वालियर में अर्चना तिवारी है तो उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी इसके संपर्क में होगी आरक्षक राम तोमर के में। अच्छा प्रत्यक्ष, एक और सामने आ रहा है, एक युवती है जो उसकी फ्रेंड बताई जा रही है अर्चना तिवारी की, वो ग्वालियर की रहने वाली है और वो भी उससे भी लगातार बातचीत हो रही थी। हालांकि अभी नाम सामने नहीं आया है उस युवती का जो अर्चना तिवारी की फ्रेंड बताई जा रही है। और इससे संपर्क राम तोमर का भी था, वो लगातार कनेक्टिविटी इन तीनों की थी और संपर्क भी था। अगर संपर्क था तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो अर्चना तिवारी है वो उसके संपर्क में थी। हो सकता है कि वो ग्वालियर में ही रुकी हो, ज्यादातर दिन उसने ग्वालियर में ही बिताए हो। इसकी अभी पड़ताल जिस तरीके से पुलिस ने की है पैटर्न देखने को मिल रहा है। और जब ये पत्ते खुल रहे हैं, जी जी जी, जब ये पत्ते खुल रहे हैं तो तमाम लोग जो है कि तमाम किरदार निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनमोल, आपने इस स्टोरी को बहुत बेसिक लेवल से, बहुत एलिमेंट्री लेवल से कवर किया है और आप नर्मदा एक्सप्रेस में भी गए थे। तो अब आप जरा सिलसिलेवार तरीके से आसान भाषा में दर्शकों को समझा दीजिए, एक रोड मैप बता दीजिए। जब अर्चना तिवारी निकली, आप उस ट्रेन में गए, ट्रेन में किस तरीके से जो पोजीशन था, जो भीड़ था, वो किस तरीके का था, और उसके बाद पुलिस से आपने बातचीत की। साथ ही आपने देखा कि जंगल झाड़ से लेकर के हर जगह पुलिस ने ढूंढा, लेकिन अर्चना के करीबियों तक नहीं पहुंच सकी थी।
इसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए अनमोल। देखिए, कहानी 7 अगस्त से शुरू होती है प्रत्यक्ष, जब 10:30 बजे के लगभग रानी कमलापति स्टेशन पर नर्मदा एक्सप्रेस पहुंचती है और वहीं पर जो है आखिरी लोकेशन जो मिलता है अर्चना का, रानी कमलापति स्टेशन। और उसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद अगले दिन देखिए मामला दर्ज की जाती है जीआरपी थाने में। उसके बाद देखिए भोपाल से लेकर के कटनी तक पुलिस जो है खाक छानती है, जंगलों में जांच करती है, इसके अलावा रेलवे ट्रैक पर जांच करती है, लेकिन अर्चना ट्रेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि मोबाइल बंद हो चुका था। अब इसमें एक नया पहलू ये भी आ गया है कि आज अर्चना अगर अपने घर पर बात की है, चाहे वो फोन कॉल हो या फिर वीडियो कॉल हो, तो क्या अर्चना तिवारी के पास दूसरा मोबाइल फोन था? क्या अर्चना तिवारी के पास ऐसा कोई सिम कार्ड था जिसका नंबर उनके घर वाले के पास नहीं था या फिर पुलिस को नहीं मिला था? क्योंकि पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि हमें उनका मोबाइल जो है ट्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है कि क्या ऐसी प्लानिंग थी अर्चना की या फिर कोई ऐसी साजिश थी कि जहां दूसरा मोबाइल फोन भी अर्चना यूज कर रही थी। क्योंकि हमने देखा है कि देखिए, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि लगातार अभी 10-12 दिनों से पुलिस ने खाक छाना, तो उसमें सीडीआर भी जांच की गई, आईपीडीआर भी जांच की गई। ये भी बीच में खबर आई थी कि अर्चना सोशल मीडिया का भी यूज कर रही थी, हालांकि एक मोबाइल उनका बंद था। तो क्या अर्चना बीच में दूसरे मोबाइल से सोशल मीडिया यूज कर रही थी? तो ये तमाम रहस्य हैं। इस पर तब पर्दा उठेगा जब अर्चना से पुलिस पूछताछ करेगी कड़ाई से, जब अर्चना 1-to-1 पुलिस को ये सभी बातें बताएंगी। बहरहाल देखिए, जिस ट्रेन की आप जिक्र कर रहे थे नर्मदा एक्सप्रेस की, तो वहां पर देखिए सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल नहीं थे। वहां पर अगर सुरक्षा की मानक की बात करेंगे तो आमतौर पे जवान डिप्लॉयमेंट रहता है जवानों का, रेलवे पुलिस फोर्स का, लेकिन वो भी नहीं था। जब हम कल अटेंडर से बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि देखिए इसी कोच से अर्चना गायब हुई है और यहाँ पर सुरक्षा के कोई मानक नहीं है, ऐसा कि कोई सुरक्षा नहीं है, भगवान भरोसे जो है वहां पर यात्री है। तो रेलवे पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि कल एक यात्री का मोबाइल गुम हुआ है भोपाल स्टेशन पे ही, हमने ग्राउंड रिपोर्ट की। तो देखिए अर्चना तिवारी का जो ये मिस्ट्री है, ये बहुत बड़ा रहस्य है और इन सब से पर्दा तभी उठेगा जब अर्चना से सीधी बातचीत पुलिस करेगी और जब जांच होगी। रंजना के पास जाऊंगा। रंजना जी, एक बात बताइए कि आखिरी बार मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो क्राइम स्टोरी थी, इस तरीके की जो मिसिंग स्टोरी थी, कब देखी गई? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। एक बार आप जरा रिकॉल करें। और ये जो पैटर्न है, ये बहुत ही यूनिक दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई पैटर्न इसके पहले किसी स्टडी में नहीं आया है। तो ऐसे सिचुएशन में जो पुलिस की भूमिका है और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, क्या उसकी भी मांग करनी चाहिए रंजना? देखिए प्रत्यक्ष, आपने जो बातें कही ना उसमें कुछ चीजों को अभी यहाँ पे पहले बताना जरूरी है। देखिए यहाँ पे पुलिस ने जिस तरीके से कभी ये नहीं कहा कि अर्चना का अपहरण हुआ है या अर्चना लापता है, वो लगातार इन्वेस्टिगेशन में जुटे हुए थे और कुछ भी नहीं बोला था उन्होंने। और अब ये जब अर्चना ने वीडियो कॉल पे बात की, अपनी माँ से फोन पे बात की, परिवार वालों से बात की, तो उसके बाद अभी समझ आ रहा है कि आखिर क्यों पुलिस इस तौर पर ये नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उनको पहले ही इस बात का क्लू तो मिल गया था कि जो अर्चना का बैग जिस तरीके से ट्रेन में मिला है, या अर्चना सीसीटीवी फुटेज वो कह रहे थे कि उसमें हमने इटारसी में उनकी लास्ट लोकेशन देखी थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये बहुत पहले से क्लू मिल चुका था जब वो गायब हुई थी उसके बाद से ही, कि कहीं ना कहीं अर्चना खुद पूरा प्लान करके घर से बाहर निकली है घर जाने के लिए, और वो कहीं और जाना चाह रही थी। और इसीलिए उन्होंने लगातार केस को डाइवर्ट करने की कोशिश की, अपना बैग ट्रेन में छोड़ा, जो टिकट है वो ग्वालियर इंदौर से ग्वालियर के लिए भी एक अलग से एक्स्ट्रा टिकट बुक कराया। बीच में ये भी कहा जा रहा था कि वो बस में सवार होकर निकली है। तो कई तरह की चीजें ऐसी थी जो इस पूरे मामले में उलझी हुई थी, और पुलिस उन्हीं उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए जुड़ी हुई। तो लगातार जो एक के बाद एक जो तार जुड़ रहे थे, उसको एक क्लू की तरफ, जो एक पुख्ता क्लू उनको मिला, उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए आप देखिए कि जो एसपी है उन्होंने भले ही अपनी कैमरे के सामने ये ना कहा हो, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने लगातार इस बात से कहा है कि अब इस मामले में कुछ ऐसे खुलासे होंगे जो कि शायद आपके दिमाग की तार भी हिला देंगे, जिसके बारे में आम लोगों ने तो सोचा नहीं होगा। क्योंकि जब एक इंसान, कोई लड़की गायब होती है तो सब उससे जुड़ जाते हैं, और एक मानवीय पहलू के नाते ये भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि लड़की सुरक्षित हो। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि जब इस तरीके से इतने बड़े दिनों तक जो प्लानिंग की है, ये एक दिन की नहीं थी। अर्चना ने बहुत पहले से इस बात को लेकर पूरा खाका तैयार किया था, पूरी प्री प्लान की थी कि उसको कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कब जाना है,
और कैसे बचना है। हालांकि अब ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ और इसीलिए अब एसपी ने कहा है कि टीम गई है, अरेस्ट करेगी। तो यहाँ पर आप देखिए एक शब्द पे गौर करिए, अरेस्ट क्यों करना है? अरेस्ट इसलिए करेंगे क्योंकि पूरी साजिश उन्होंने रची और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। और अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे खुलासे होने वाले हैं जो शायद हमने नहीं सोचा होगा। तो आप सबको बस इस बात का इंतजार है, क्योंकि एसपी कह रहे हैं, रेल एसपी कि हमको 10 से 12 दिन लग गए। और दूसरी बात ये भी कि इस मामले में अभी पुलिस अधिकारी कुछ इसलिए स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहे हैं क्योंकि लड़की सिविल जज की तैयारी भी कर रही है, छात्र नेता भी रही है। इसीलिए जब आप मीडिया के सामने आएंगे तो प्रॉपर सबूत के साथ आएंगे, पूरी कड़ियां जोड़ते हुए आएंगे और आप ये बताएंगे जब आप लड़की को अरेस्ट करेंगे, लड़की से बातचीत करेंगे, तब आप बताएंगे। जब उससे बातचीत करने के बाद वो रखेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने पूरा प्लान किया था, कहाँ गई थी और क्यों गई थी, और इसके पीछे कोई और कनेक्शन भी सामने आ सकता है। तो इसीलिए अब इस मामले में अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अब ये जो मामला है वो एक अलग मोड़ पे जा चुका है। और अब इस अलग मोड़ पे जाने के बाद अब तभी कुछ कहा जाएगा जब पुलिस इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और वो बताएगी कि आखिर क्या हुआ। क्योंकि देखिए पुलिस को सब कुछ पता चल गया, जब टीम रवाना हुई है तो उसको पता चल गया अर्चना कहाँ है, कैसे उन्होंने पूरी साजिश, ये पूरा प्लान तैयार किया था। बस अब इंतजार इस बात का है कि वो पुलिस हमारे मीडिया के सामने आए और इन बातों को एक के बाद एक जो परतें इस केस से जुड़ी हुई हैं उसको खोले और हमें बताए कि आखिर कैसे हुआ था। क्योंकि हम नहीं बल्कि बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी जानकारी दी आपने, बहुत बड़ी जानकारी दी आपने और बहुत बड़ी बात आपने डिकोड की। जो पुलिसिया बयान था, जो आपने बाइट लिया और जो आपने बातचीत की अंदर थाने के सूत्रों से जो आपके संपर्क है, उसके बाद जो आपने बातचीत किया और ये जो आपने डिकोड किया कि उसे लाने नहीं जाएंगे, अरेस्ट करने जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो अगर ऐसा कुछ है कि अर्चना तिवारी ने खुद ही ये सब कुछ प्लान किया तो वास्तव में ये फिलहाल इस साल का मुझे लगता है कि बहुत बहुत बड़े जो क्राइम केसेस हैं, मिसिंग लॉस्ट एंड फाउंड केसेस हैं, उसमें ये बहुत जो है कि चर्चित केस बना रहेगा। मेरे साथ कटनी से यश जुड़े हुए हैं। यश, एक बार आप बताइए कि कटनी में क्या माहौल है अर्चना को लेकर के, क्योंकि पूरे कटनी के जितने भी लोग थे, अभी हाल फिलहाल हमारे पत्रकार भी जब ग्राउंड पे थे, हम भी जब ग्राउंड पे थे, तो उस वक्त कटनी से जो भी मिलता था वो अर्चना को लेकर के बहुत ही संवेदनशील था। कमेंट सेक्शन में भी कटनी के जो लोग थे वो प्रार्थना कर रहे थे कि अर्चना लौट आए। और अगर ऐसा कोई मामला सामने निकल करके आ रहा है कि अर्चना ने ही साजिश की है या वो घर से बाहर है, लापता है और पुलिस को उसे पकड़ने जाना पड़ रहा है, तो किस तरीके का जो माहौल है वो परिवर्तन है, क्या देखने को मिल सकता है? कटनी का क्या माहौल है? प्रत्यक्ष मैं एक विस्तार की चीज बताऊंगा आपको। लगातार 7 तारीख से लेके अर्चना को लेकर पूरा कटनी एक हो चुका था, क्योंकि कटनी की बेटी थी और वो प्रतिष्ठित परिवार की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। पढ़ी लिखी लड़की का एक इस तरह से ट्रेन से गायब हो जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है रेलवे प्रशासन के ऊपर कि एक लड़की आती तो है लेकिन वो अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाती, बीच से गायब हो जाती है, फिर उसका बैग मिलता है। ये सभी प्लेटफॉर्म पर चलने के बाद जब लोग एक्टिव हुए तो सबकी संवेदनाएं भी आई कि ये कैसे हो गया। फिर एक के बाद जब कड़ी खुलती गई कि मोबाइल की लोकेशन नहीं मिल रहा, फिर मोबाइल ये मंडी द्वीप के पास बंद हो रहा, तो ये पूरा एक सुयोजित है। क्योंकि देख लीजिए मंडी द्वीप के पास वहां मोबाइल बंद हो रहा है जहाँ रेलवे ट्रैक है, ना आगे ना पीछे बैग मिल रहा है उमरिया में। तो कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट है कि प्री प्लान ही है। उसके बाद जिस तरह से कल शाम को जब ग्वालियर में राम जो तोमर है आरक्षक, उनकी पताचाली चलने के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। यानी अरेस्ट होने के बाद जब पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ करने लगी तो जस्ट उसके सुबह ही परिवार के पास अर्चना का फोन आता है। यानी कहीं ना कहीं कड़ी तो ऐसी जोड़ती नजर आ रही है कि ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं शामिल थे। जब पूरा देश एक होकर अर्चना को ढूंढने लगा, सोशल मीडिया में तमाम तरह के लोग जो है कमेंट्स करने लगे, कहने लगे, उसके बाद ये जानकारी आ रही है कि अर्चना को लेकर हर जगह ही प्लेटफॉर्म पे उसकी फोटोज जो है सामने आने लगी थी। तो इस तरह से अगर कहीं छुपी थी या कहीं छुपाया गया था तो वह जब अर्चना सामने आएगी तभी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस जो है वह कोऑर्डिनेट बनाकर रखी है। पुलिस ये कह रही है कि हम उसे लेने जा रहे हैं, यानी कटनी पुलिस ऑलरेडी जो है वह ग्वालियर में है, भोपाल पुलिस, जबलपुर पुलिस भी ग्वालियर में है। यानी इस चीज से स्पष्ट होता है कि ग्वालियर में तो नहीं है कि हम लेने जा रहे हैं। जब आप ग्वालियर में हैं तो फिर आप कहाँ लेने जा रहे हैं? भोपाल जीआरपी ने तो पहले स्पष्ट कर दिया कि इसमें कटनी पुलिस का कोई काम नहीं है।
फिलहाल के लिए तो इसमें भोपाल जीआरपी एक्शन ले रही है, लेकिन एक चीज जो आपने बताई, आरक्षक की भूमिका, क्या परिवार को आरक्षक की भूमिका के बारे में पता था? परिवार राम तोमर नाम के किसी व्यक्ति को पहचानता है, जानता है? क्या उनके जानकारी में था कि राम तोमर नाम का व्यक्ति अर्चना से बात कर रहा है या संपर्क में है, ऐसा कुछ? यस। देखिए, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कराऊं कि जब 7 तारीख से अर्चना लापता हुई थी तो 4-5 दिन तो परिवार के लोग किसी से संपर्क नहीं कर रहे थे। उसके बाद जब मीडिया जब इस पर विस्तार जब फोकस ज्यादा करना चालू किया, बातचीत करना चालू की, तब धीरे धीरे उन्होंने पूरी चीजें खोलना चालू की। अभी भी जो परिवार है वह मीडिया से बातचीत नहीं कर रहा है, केवल दिव्यांशु अंशु मिश्रा ही बात करके स्पष्ट किए हैं कि हमारी बात हुई है। परिवार के किसी भी सदस्य का ऑथेंटिक बयान अभी तक नहीं आया है कि अर्चना से बात हुई है या वीडियो कॉलिंग हुई है, क्या उसने सभी चीजें जो है वे अभी तक सामने नहीं आई है। तो इससे तो स्पष्ट है कि परिवार जो है कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पीछे रखे हुए हैं, क्लियर कट नहीं कर रहे हैं। बस एक ही बात कर रहे हैं कि हमारी लड़की सिविल जज की तैयारी कर रही थी, वो पढ़ी लिखी थी, पढ़ाई कर रही थी, तो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। लेकिन कई तरह की बातें जो है वे अभी भी पीछे छुपी हुई नजर आ रही है। ठीक है सर। चलिए, तो अनिल आपके पास आते हैं। वहां पे जो प्रशासन से या पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है अंदर थाने से, क्या जानकारी है? क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से क्या मिलेगा? हाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष। देखिए जिस तरीके से जो राम तोमर है उसको हिरासत में लेके जिस तरीके से पूछताछ की है, तो इससे एक बात सामने जरूर निकल के आई है कि क्योंकि ये राम तोमर था जो पिछले 6 महीने से अर्चना तिवारी से बातचीत कर रहा था, और बातचीत कर रहा था तो इसका साफ तौर पर जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसके संपर्क में थी वो, इसको सब कुछ पता हुआ था। पर इसी को लेके पुलिस उसी सिर्फ एक जो आरक्षक है उसी से बातचीत कर रही है, और यही आरक्षक इस पूरे मामले का खुलासा भी कर सकता है, ऐसा पुलिस का अनुमान है। तो भी बस वेट एंड वॉच की स्थिति है कि पुलिस जब इस मामले को लेकर जब पूरी खुलासा करेगी, मीडिया से बातचीत करेगी, तो कई अहम पहलू हैं जो सामने आएंगे इस पूरी घटना को लेकर। चलिए, तो आपने विस्तार से इस पूरे मुद्दे पे हमारे हर एक साथी को सुना जो ग्राउंड से इस चीज को कवर कर रहे हैं। पुलिस का क्या पक्ष है, अर्चना केस में जो सबसे नया मोड़ आने वाला है वो क्या है, और आपको इनसाइड स्टोरी भी पता चली हमारे वरिष्ठ सहयोगियों के द्वारा। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जब ये ऐसा मोड़ निकल करके सामने आया है, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हमारे वरिष्ठ सहयोगी रंजना की तरफ से मिली कि अर्चना, संभावना है ऐसी, संभावना है, अभी संभावनाओं पे बात चल रही है, संभावना है ऐसी कि अर्चना ने खुद ने ऐसा प्लान किया या फिर वो किसी प्लान का हिस्सा बन गई। यही कारण था कि अर्चना इतने दिनों तक सबकी नजरों से दूर रही, लापता रही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं, और देखते रहिए विस्तार डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सहयोगियों का, आप सभी साथियों का, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।